लगभग 4 घंटे की सियासी उठापटक पर लग गई है लगाम। हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मनोहर लाल को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे। वहीं नायब सिंह सैनी को जब बधाई दी जा रही थी, गुलदस्ता भेंट दिया जा रहा था मनोहर लाल की तरफ से, उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक, वहां पर जिसपे मुहर लगी है नायब सिंह सैनी के नाम पर। अब खबर है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल। यानी एक सुबह की पूरी उथल पुथल में देखिए कैसे मनोहर लाल सीएम नहीं रहे और नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद है, कुरुक्षेत्र से बहुत करीबी है, लेकिन आरएसएस में दोनों ने काम किया और उसी वक्त से दोनों की पहचान हुई। तब से ही लगातार वो जुड़े रहे मनोहर लाल के साथ। मनोहर लाल ने ही कुरुक्षेत्र में उन्हें सांसद, ऐसा कहा जाता है कि टिकट के लिए पैरवी की थी। वो पार्टी अध्यक्ष भी वहां पर हरियाणा में बने और अब सैनी समाज से आने वाले ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी बन गए हैं हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री और जाते हुए मुख्यमंत्री, दोनों को आप देख रहे हैं। और अब मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सतेन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेन, आपके पास आते हुए, कल शाम तक तो लगता है किसी को पता नहीं था सतेन, आज सुबह हालांकि पार्टी में शायद अंदर खाने क्या करना है नहीं करना है इस पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि एक दिन की तो बात ये लगती नहीं है अगर मनोहर लाल लोकसभा लड़ने के लिए जा रहे हैं और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज सुबह सुबह में देखिए क्या से क्या हो गया। नायब सिंह सैनी सीएम बन गए हैं। सतेन, विधायक निकल रहे हैं क्या बाहर? बात सुबह से जो घटनाक्रम था वो बदलते बदलते, देखिए विधायक भी निकले हैं, लेकिन जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, संजय भाटिया मेरे साथ खड़े हुए हैं। और जो एक बहुत बड़ा सवाल था कि करनाल से क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे, तो संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद है। और अभी आपने अंजना देखा होगा, संजय भाटिया कहीं ना कहीं संकट मोचक का भी काम करते हैं। जब सरकार पे कहीं मुसीबत आ जाती है तो भाटिया साहब पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। और आज भी आपने देखा था विज साहब को लेने गए थे, कुछ मान मनोबल हुआ? नहीं, मैं विज साहब को लेने नहीं गया था, मैं विज साहब को गाड़ी में बिठाने के लिए गया था। वो बैठक में अपनी बात पूरी करके गए। हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही ऑनेस्ट हमारे नेता हैं अनिल विज जी, और वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने अपनी बात रख के और अपनी बात पूरी करके वो यहाँ से गए हैं। और मैं तो बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ। आपने बहुत बड़ा शब्द संकट मोचक का बोल दिया। अच्छा, ये बताइए भाटिया साहब, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा का, आप सांसद हैं वहाँ पे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को रिप्लेस करने वाले माननीय मनोहर लाल जी जैसे एक श्रेष्ठ इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान, उनसे रिप्लेसमेंट हो, एक अच्छे इंसान जिनको मैं बोलता हूं कि सफेद कपड़ों के संत हैं, ऐसे व्यक्ति से हो, तो इससे तो ये अच्छा। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया गया? ये एक प्रक्रिया, हटाया नहीं गया। आप हटाया शब्द आप बोल रहे हैं, और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा हो। इस बात को तो आप इंटरनल नहीं जानते, यहाँ हटाने वाला बात नहीं। और मनोहर लाल जी का उदाहरण तो मोदी जी, हम सांसदों की बैठक में बैठते हैं, वो कहते हैं कि मैं जितनी भी केंद्र की योजनाएं बनाता हूं, ये मैंने अपने कानों से सुनी बैठक की बात है, उसमें सभी प्रदेश प्रयास करते हैं कि हम केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश के अंदर लागू करें। लेकिन एक मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं हरियाणा का था, मैं आपको प्रधानमंत्री जी की बात बता रहा हूँ, उनके अक्षरशः बता रहा हूँ कि एक मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मेरी बताई हुई बात को भी 1.5 गुना करके इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन कौन शपथ लेंगे? पिछला जब मुख्यमंत्री का था, स्टेज आप संभाल रहे थे जब मनोहर लाल जी ने शपथ ली थी, अभी भी आप जा रहे हो, तो स्टेज तो नहीं संभालूंगा, ये बता के जाइए कौन कौन। देखिए, अभी उस चीज की चर्चा मुझे लगता है अब हो रही होगी, पर्यवेक्षक और प्रभारी बैठे होंगे, वहां पर जाकर ही पता चलेगा। अभी तक ये चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर तो नेता चुने गए और उसके बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी इस बात के ऊपर चर्चा हुई नहीं, अब हो रही होगी। नाम तो इनका भी चल रहा था, क्या उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा? स्टूडियो से पर मैं सुन तो नहीं पा रहा सवाल। अच्छा, आप बताएंगे। स्टूडियो से अंजना सवाल पूछ रही है कि नाम आपका भी चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए, और हम सुबह से चैनल पे दिखा भी रहे थे कि संजय भाटिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं देखिए, मुझे जब मैसेज मिला कि आप चंडीगढ़ पहुंचो, मैं ऑन द वे था, तभी मैंने सोशल मीडिया में और मीडिया में ये सारी न्यूज मैंने देखी।
और मुझे मेरे से इस विषय के ऊपर किसी ने बात भी नहीं करी और मेरी कोई चर्चा भी नहीं डेप्यूटी हुई। सीएम? मुझे ईमानदारी की बात है, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा नाम चल रहा है, लेकिन आपका प्रेम है, चैनल्स का धन्यवाद है कि आपने, मैं तो इसको भी सम्मान मानता हूँ कि डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं लगता तो नहीं है, पर मैं बनाया जा सकता नहीं ऐसा, मैं विधायक भी नहीं हूँ और मुझे विधायक तो नायब सैनी भी नहीं है। वो एक ही बात है, एक अपने कार्यकर्ता, मैं और नायब जी और मैं अपने में कोई फर्क ही नहीं मानता। हम बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़ के हैं और वो अच्छे इंसान है नायब जी। और नायब जी तो एक ऐसा उदाहरण है कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने बीजेपी ऑफिस में काम शुरू किया। अंबाला चले गए हैं, क्या मनाने जाएंगे आप उनको? नहीं, वो रूठे ही नहीं, तो उनको मनाने की कहां से बात है कि वो रूठे ही नहीं। उस जैसा श्रेष्ठ इंसान, बहुत अच्छा इंसान है, वो तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत है। मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी से वो कभी जीवन में भी नाराज हो सके। जब वो बीजेपी में एक कुछ समय के लिए नहीं भी थे, तब भी उनके मन में भाव हमेशा बीजेपी का रहा था। अच्छा, अब जजपा अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो क्या जजपा की भरपाई का इंतजाम कर लिया आपने? मुझे लगता है कि जेजेपी ने अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि वो जेजेपी के मतलब बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी का भी इस तरह। जेजेपी का ये कहना है कि हमारी जो साझेदारी थी, हमारा जो गठबंधन था, वो सरकार का था। अब सरकार नहीं है तो गठबंधन भी नहीं है। बस ठीक है, तो उन्होंने अपना मत अपना जाहिर कर ही दिया। जब वो सरकार का नहीं है तो फिर बात ही कहाँ रहेगी। सवाल ये कि नंबर पूरे हैं आपके पास, विधायक पूरे हैं? नहीं, वो तो आपके सामने, आपने टोटल जितने इंडिपेंडेंट्स हैं उनके बयान दिलवाए और सारा कुछ किया। मैं समझता हूँ पूरे ही हैं। शपथ ग्रहण कितने बजे हो जाएगा? मुझे लगता है 4 बजे का समय है। शायद अभी चलते समय शायद 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे हुआ है, तो पहले से 4 बजे फ्लैश। भाटिया जी, हर चीज में शायद जरूर लगाया आपने, साफ नहीं बोला कुछ भी। पता सब कुछ है आपको, ऐसा नहीं है? सुनो, पता सब कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ पता नहीं होता। आप पूछ रहे हैं, आप लाइव हैं टीवी के ऊपर, आप मेरे से पूछें और मैं आपको कोई जवाब ना दूं, तो अभी शपथ के लिए हम सब जा ही रहे हैं। 4:30 पौने 5 बजे की, 4:45 का शायद शपथ का टाइम है। तो अंजना, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं और जो राजभवन में जो कारगेट है 3 ठीक है। वहां पर लगाए गए हैं। सत्येन, आप बने रहिए। मौसमी हमारे साथ है, कुमारी शैलजा उनके साथ है। मौसमी, बात कीजिए। मौसमी, जल्दी आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ। बिल्कुल अंजना, देखिए शैलजा कुमारी हमारे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं जो राजनीतिक उठापटक चल रही है। पहले से ही कांग्रेस लगातार इस पर निशाना साध रही थी, जो गठबंधन था। बताया जा रहा है 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तरीके से आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से एक रीपैकेज कर रही है अपने आप को, ये फायदे का सौदा होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी का फायदा तो बीजेपी वालों से पूछिए। हम तो एज विपक्ष में आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी हो रहा है, ये पैनिक रिएक्शन है। ये कोई पैकेजिंग इस तरह की नहीं है। ये फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। अब 2 उप मुख्यमंत्री, जबकि आपके 40 मुश्किल से आपके एमएलए जीत कर आए थे पिछली बार, और अब चुनाव आ रहा है। आज आप ये समझ लीजिए कि चंद दिनों में जब आचार संहिता लगने वाली है, आप ये क्या बदलाव कर रहे हैं? पहले आपका गठबंधन टूट गया, अब आप अपने एमएलए को साथ रखने के लिए आपको ये है कि आपका ये जो आपकी पार्टी है कहीं ये ना टूट जाए। और आप जो लोगों को अब दिखाना चाह रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, टू लिटिल टू लेट है। हरियाणा के लोग ऐसी बातों से बिल्कुल अब दोबारा से इनसे बरगलाने वाले नहीं हैं। हरियाणा में स्थिति बदल चुकी है, बदल गई है। राहुल जी की यात्रा ने एक बदलाव लाया, हमने भी यात्रा की हरियाणा में। उससे जो फर्क पड़ा, आपने देखा इनके एमपी छोड़कर आए कांग्रेस में, और घटनाक्रम जो बना, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट नहीं किया, ये लोगों ने स्क्रिप्ट किया। पहले से हो रहा था, अब हुआ, इनके हाथ में बात रही नहीं है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे, आपको लगता है विश्वसनीय चेहरा है? देखिए, नायब सिंह सैनी जी को हम जानते हैं। हमारे यहाँ हम उनकी, देखो, जो भी मुख्यमंत्री होता है एक पद की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी पत्नी जी चुनाव लड़ी थी जिला परिषद का और शायद 4थे नंबर पे आई थी वो। तो इस तरह की बातें हैं, पर इनके वो मुखिया भी रहे हैं। तो हमारे जो भी एक सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। खट्टर की पारी क्यों ओवर कर दी बीजेपी ने, आपको? हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि कितने दिन उनको रखेंगे। खट्टर जी के खिलाफ
ना केवल हरियाणा की ठीक है। जनता, इनके अपने विधायक उनके खिलाफ हो चुके थे, इनके मंत्री उनके खिलाफ हो चुके थे। तो सिचुएशन तो भारतीय जनता पार्टी में बन रही थी, बन गई, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ये जो बैंडेड लगाने का प्रयास है छोटी पार्टी में 40 लोगों में अब 2 डिप्टी सीएम बना रहे, मुझे मालूम नहीं है कौन है बाय द वे, तो मुझे नहीं मालूम कि अपनी पार्टी से बनाए हैं इन्होंने या बाहर से भी किसी को बनाया है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लग रहा है कि ये पैनिक रिएक्शन है। तो आप टच में है बीजेपी विधायकों के? आप कह रहे हैं ना कई विधायक नाराज हैं, आप टच में है? कई लोग ने बहुत बात से की लोग, आपसे? देखो ओवर टाइम बहुत से लोग हमारे से बातचीत में भी होती रही हैं, और साफ वो और सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है, हमारे सामने भी दिखाई, इधर उधर बैठते भी दिखाई, और लोगों में भी दिखाई गई है। तो ये चीज साफ नजर उनकी आ सरकार सुरक्षित है कि ठीक है, नहीं है? मौसमी। शैलजा, मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा दिन सरकार चलेगी इनकी। लगता नहीं ज्यादा दिन चलेगी अंजना, ये है कुमारी शैलजा का कहना। धन्यवाद आपका। बैंडेड वो इसे बता रही हैं, जो कुछ ये किया गया है और मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हिमांशु, आप हाथ उठा रहे थे, कोई बड़ी खबर? अंजना, जो मुझे अभी जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि नायब सिंह सैनी के साथ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा बदल देने वाला जो सीन है गुजरात की तरह वो शायद यहाँ ना हो जाए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और उनके 2 जो मंत्री थे वो नहीं रहेंगे और नई एक कैबिनेट आपको देखने को ना मिले। हरियाणा में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि नायब सिंह सैनी के साथ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये पार्टी आलाकमान का फैसला है। जी हां, मनोहर लाल खट्टर हटे, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन तोड़ा, वो उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो नायब सिंह सैनी के साथ कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो फ्रंट फुट पर आकर खुद ही बैटिंग करेंगे नायब सिंह सैनी, और अब उनके कंधों पर लोकसभा चुनाव में 2019 की तरह 10 में से 10 सीटें जिताने की भी जिम्मेदारी होगी, और साथ ही साथ इस साल के अंत में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी अब नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही होगी। लेकिन इतना तय हो गया है कि शपथ ग्रहण जब होगा तो उनके साथ कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा।